आर्य समाज के इतिहास में आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम को कौन नहीं जानता। महर्षि दयानंद के अनन्य भक्तों में पंडित लेखराम का नाम पहली पंक्ति में आता है। पंडित जी का संदेश था, तहरीर और तकरीर का काम आर्य समाज में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रवचनों के द्वारा एवं लेखन के द्वारा आर्य समाज में प्रचार निरंतर चलते रहना चाहिए। महर्षि दयानंद की एवं पंडित लेखराम की दी हुई इसी परंपरा को आगे बढ़ाया प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु ने। जिज्ञासु जी, आर्य समाज के एक प्रसिद्ध सन्यासी ने एक बार आपके बारे में कहा कि आप पंडित लेखराम जी की परंपरा के अंतिम विद्वान हैं। उनकी इस टिप्पणी पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? स्वामी सत्यप्रकाश जी ने कहा था, राजेंद्र, आप पंडित लेखराम की परंपरा के अंतिम विद्वान आप हो। स्वामी जी महाराज जैसे व्यक्तित्व को तो क्या कहना था। अब मुझे चोट लगी, मुझे बड़ा धक्का लगा कि फिर हमारे काम कर रहे क्या फायदा अगर मेरे पर ही आके परंपरा खत्म होनी है। मैं कई नौजवानों को प्रेरणा देता रहा कि पंडित लेखराम के मिशन को संभालो, इसके लिए अपने आप को तैयार करो। कोई उर्दू भी पढ़ो, मत पंथों का अध्ययन भी करो, कोई अरबी भी पढ़ो, तो कुछ सफलता मिली है इस काम में। जी जी जी। तो अभी एक चीज और देखने में आती है कि उर्दू के जानने वाले, आप तो उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, आपने ट्रांसलेशन भी की है, जैसे उर्दू का अनुवाद है या उर्दू का और साहित्य भी है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? ऋषि उद्यान में एक नौजवान है, अब परोपकारी सभा में उसका अभ्यास हो गया। लक्ष्मण जी जिज्ञासु जो बहुत बड़ी एक कंपनी में है, उनका भी उर्दू पढ़ने का अभ्यास होता जा रहा है। फिर और भी ऐसे 5-6 नौजवान हैं जो जगह जगह तैयार हुए हैं, लगता है कि कुछ काम करेंगे। और राजवीर जी जो बम्बे में हैं, उनको पहले प्रेरणा दी, उन्होंने अरबी सीखी। अरबी भाषा पर क्या इतना अधिकार ना हो, लेकिन अरबी कुरान की आयतें आदि सब अच्छी तरह पढ़ देते हैं। और उनको भी कहा उर्दू का अभ्यास कर दो, उनको मत पंथों का अध्ययन उनका अच्छा है। फिर 2 नौजवानों को जम्मू भेजा, तो वहाँ कोई बूढ़ा आर्य समाजी मेरे जैसा था, तो उसको कहा कि इनको पढ़ाओ। तो हमारे डॉक्टर यशवंत मेहता ने सारी व्यवस्था कर दी। भगवान पारियों को पहली लगन लगा दे, भगवान पारियों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान पारियों को। प्रोफेसर साहब, जैसे हम देखते हैं कि आर्य समाज का इतिहास का जो विषय है, हाँ जी, उसमें सबसे ज्यादा आपने लिखा है। धर्मेंद्र जी जिज्ञासु हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के गस्टेड ऑफिसर हैं। वो दिन रात आर्य समाज की सेवा करते हैं। उन्होंने उपनाम भी अपना जिज्ञासु रखा। तो मैं धर्मेंद्र जी जिज्ञासु से मैंने कहा कि मेरे साहित्य में मुद्रण का चाहे दोष है या अनजाने से कोई गलती आ गया, एक तो वो सारी वो निकाल के मुझे दिखाओ, उनको ताकि मेरे जीते जी मैं देख लूं, या मैं आपको बताऊं, मेरे बाद आप लोग सुधार कर देना। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने नई चीज दी है ऋषि जीवन के लिए, पंडित लेखराम के लिए, स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए, स्वामी संतराम, आर्य समाज के इतिहास की हर महीने 2-4 नई बातें दे देता हूँ। आपने 4 खंडों में महात्मा हंसराज की जीवनी लिख दी।
उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? महात्मा हंसराज की जीवनी क्यों लिखी, तो हाँ मैंने जी। कहा कि महात्मा हंसराज के जीवन में जो शिक्षा जिनसे पाई जा सकती है, ऋषि दयानंद के प्रति जहाँ वो प्रेम की बात करते हैं, पंडित लेखराम की, स्वामी श्रद्धानंद की, लाला लाजपत राय की, आर्य समाज के शास्त्रार्थों की, आर्य समाज की उपलब्धियों की, उनको हाईलाइट किया जाए। महात्मा हंसराज ने जहाँ जहाँ ऋषि भक्ति की कोई बातें कही हैं वो हाईलाइट करनी चाहिए, तो हो सकता है डीएवी के संस्कार बदले। प्रोफेसर साहब, आपके पास इतना बड़ा पुस्तकालय है, इतनी पुस्तकें हैं, भविष्य में इन सब पुस्तकों के बारे में, किसी को देने के बारे में, कहीं भेजने के बारे में आपकी क्या योजना चल रही है? मैंने कोई पुस्तक किसी से सहायता नहीं ली, किसी से पैसा नहीं मांगा। हाँ, मेरे कुछ प्रेमी समय समय पर तो मुझे कोई पुस्तक भेंट करते रहे। मरने से पहले कई आर्य समझ गया कि हमारा पुस्तकालय जिज्ञासु को दिया जाए। मैंने किसी का स्वीकार किया, किसी का नहीं किया। मैंने तो सारा खरीद के बनाया है, तो मैं एक भी पुस्तक नहीं बेचूंगा। तो कहाँ जाएंगी? जिन नौजवानों में मैं अपने जैसी लगन देखूंगा कि पंडित लेखराम की आग जिनके अंदर है, मैं उन ऋषि भक्तों को भेंट करूंगा। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को। प्रोफेसर साहब, जो लोग आपके घरों में आते जाते हैं वो कहते हैं कि लोगों के तो घरों में पुस्तकालय होता है, आपका तो घर ही पुस्तकालय है। ये तो यहाँ मेरी दोस्ती को सारे कहते रहते हैं। जो आता है हमारे घर में यही कहता है। एक बार की घटना है प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सारी पुस्तकें लाकर रसोई के स्लैब पर रख दी और कहीं आपको जगह नहीं मिली, तो माता जी ने कहा अब ये और बता दो कि मैं बर्तन कहाँ रखूं। वो ओम प्रकाश जी वर्मा से कहा कि मैं रसोई तो रहने दो। आपकी जो शैली है प्रोफेसर साहब लेखन की, वो बिल्कुल अलग तरह की है। हाँ, ये तो बात निश्चित है। लेकिन आपकी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। दो तीन का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। एक तो पंडित लेखराम जी का, एक पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी का, इतिहास विषय में कुल लिखूं तो स्वामी संतरानंद जी का और पंडित विष्णुदास जी का प्रभाव है। तो जैसे आपकी पढ़ाई गुरुकुल की तो है नहीं पुरानी ना, तो लेकिन फिर भी आप जो चीजें लिखते हैं इतनी प्रमाणिक, उसके वो मतलब किस तरह उनका आधार क्या बन जाता है? वो उनका आधार यह है कि आर्य समाज की शुरू से लगन थी, गुरुकुलों पर प्रति श्रद्धा थी। ये पता था कि हमारी जान तो वेद है, उर्दू से तो काम नहीं चलने वाला, ये तो धर्म की रक्षा के लिए कि कौवे को कौवे की भाषा में बात समझानी पड़ती है, इसलिए उनको उर्दू को ही नहीं सीखा। हिंदुओं में आज, हिंदुओं की तो छोड़ो, मुसलमानों में फारसी जानने वाला कोई नहीं। प्रोफेसर साहब, जैसे पिछले 70-80 साल में आपका तो बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथियों से, आर्य समाज के बड़े विद्वानों से परिचय रहा, तो जब आप ये देखते हो कि शास्त्रार्थ महारथी एक दूसरे से मतलब अलग हैं या उनका शास्त्रार्थ करने का तरीका सबका एक ही रहा? परंपरा कुछ कुछ व्यक्ति का के व्यक्तित्व का ही अपनी शैली भी होती है, लेकिन वैसे तो आर्य समाज का अपना एक ढंग था शास्त्रार्थ करने का। थोड़े बहुत मतभेद के साथ उसी शैली से शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन इतना निश्चित है कि पंडित रामचंद्र देवली जी का शास्त्रार्थ करने का ढंग बहुत अनूठा था।
पंडित शांति प्रकाश जी के पास प्रमाणों का अथाह भंडार था, तर्क भी थे, सब बातें थी। वो संस्कृत और भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे। और ये जो थे ठाकुर अमर सिंह, इनके पास भी प्रमाण संग्रह बहुत था। इनकी स्मृति बहुत अच्छी थी अमर स्वामी की। अमर स्वामी जी मुसलमानों के पत्र उनका जमायत इस्लामी का दिल्ली से निकलता है, क्रांति हिंदी में, उसके कई लेखों के उत्तर दिए। कभी मैंने चुनौती दी, वो सामने आए ही नहीं उत्तर देने के लिए। जब आप इस तरह का कार्य करते हैं, हाँ जी, आप ईसाइयों के, मुसलमानों के अगेंस्ट में इतना जब लिखते हैं, तो आपके मन में कहीं थोड़ा बहुत भय नहीं रहता? वो तो मन से जुआनी में निकाल दिया था। जब कादिया में आके उनके साल में 5-7 बार तो मिर्जाइयों से टक्कर लेनी ही पड़ती थी, ईसाइयों से भी लेनी पड़ती थी। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक हम आपकी घटना पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है महर्षि दयानंद का विश्वकान का जो सब्जेक्ट था, हाँ जी, उस पे आपका वो श्री राम आचार्य जी से बहुत लंबा विवाद चला। हाँ जी, उसमें क्या था और वो उस पे आपका क्या नजरिया रहा बाद में? पंडित विश्वबंधु होशियारपुर वाला, जो वेदों में इतिहास मानता था और जो वेद को ईश्वरी वाणी नहीं मानता था, जिसने लिखा ऋषि दयानंद को विष ही नहीं दिया गया, तो वो ये श्री राम जो था प्रिंसिपल था, शोलापुर डीएवी कॉलेज में रहा, फिर चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में रहा। ये उसने श्री राम के कारण ये शरारत छेड़ी। हाँ जी, तो ये भी पुस्तकों में मेरा उत्तर भी छपा, पंडित जी का भी छपा, और मैं उसकी एक एक बात का जवाब देता। उसके छक्के छूट गए। उसने प्रिंसिपल रामचंद्र जावेद से कहा कि आर्य समाज में मैं सबका को चुप करवा सकता हूँ, लेकिन ये जिज्ञासु चुप नहीं करेगा, इसका मुंह बंद नहीं होगा, ये लिखता भी जाएगा, बोलता भी जाएगा। तो उसने, वो तो आप ही डर गया। आनंद स्वामी जी ने तब साथ दिया था, पंडित नरेंद्र जी ने, स्वामी सर्वानंद जी ने, जगदेव सिंह जी सिद्धांती ने, पंडित भगवान स्वरूप न्याय भूषण ने, पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड ने, इन सब ने, मेरा सारे आर्य जगत जनता ने तो साथ दिया, सब दिया जी। तो उन सब ने साथ दिया। पंडित नरेंद्र जी ने हैदराबाद में लिखा था, वो आर्य समाज शताब्दी के संयोजक थे। उन्होंने कहा था कि आर्य समाज के इतिहास की रक्षा के लिए आप जो महान कार्य तप त्याग कर रहे हैं, इसके लिए आर्य समाज के इतिहास में सदा सदा के लिए आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैंने पंडित जी को उत्तर दिया, मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में तो क्या, मट्टी के अक्षरों में भी ना लिखा जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं पंडित लेखराम का नाम और काम मिटने नहीं दूंगा। कोई लेख राम जैसा गुरु तक सायाद होवे, कोई लेख राम जैसा गुरु तक सायाद होवे, कोई सत्यानंद होवे, कोई हंसराज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, वे धड़क लाजपत साथ, वे धड़क लाजपत साथ, फिर से पथिक बना दे भगवान कार्यों को, पहली लगन लगा दे भगवान कार्यों को, पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान कार्यों।